आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के ताल्लुक से बहुत पहले ही बिगुल फूंक चुका है। अब मार्केट में ज़मीनी सतह पर लोग उतर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पार्टी के ताल्लुक से लोग सुन करके, पार्टी की सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की खिदमात को सुन करके लोग काफ़ी हैरान कुन तासुरात दे रहे हैं। हमारी पार्टी चूँकि एक नेशनल पैमाने की पार्टी है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की खिदमात के ताल्लुक से काफ़ी आगे बढ़ी हुई पार्टी है। हमारे बहुत ही मुखलिस बुज़ुर्ग दोस्त जनाब नसीरुल हक साहब जिंजानवी साहब ने इस पार्टी को दिल्ली में आगे बढ़ाने के लिए एमसीडी के इलेक्शन में तैयारियां शुरू ही नहीं करती है, बल्कि काफ़ी कामकाज को आगे बढ़ा दिया है और अपने इलाके से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। कुछ और भी उम्मीदवार हैं। लिहाजा आज हम इकट्ठा हुए हैं उनके तमाम मेंबरान, कारकुनान और उनके साथ कि हम उनके मेहनतों को, उनकी काविशों को, उनके जुहद मुसलसल को देखें और ये पूछें कि पार्टी अभी अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ कारकर्दगी चल रही है। अभी चूंकि पार्टी का एक बैनर भी लॉन्च किया गया है जो लोगों के हैंडबिल के तौर पर दिया जाएगा, तो इस तरह से ये सब चीज़ें देख करके ऐसा पता लगता है कि काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं। तो हम नसीरुल हक साहब जिंजानवी साहब से उनके तासुरात, उनके ख्यालात को जानने की कोशिश करेंगे। सर। रहमान साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों और साथियों, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे इस चैनल के ज़रिए, ये बात आगे बढ़ाएं आप लोग। देखिए, मुल्क के बदलते हुए हालात को देखते हुए जिस तरह से पार्टियां ख़त्म हो रही हैं और नई पार्टियां जन्म ले रही हैं और नया ट्रेंड चला है कि नई पार्टियां वजूद में आई। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो या मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं, वहाँ नई पार्टियों को जन्म हुआ। ऐसी हमारी पार्टी है महिला एम्पावरमेंट पार्टी, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। हम लोगों ने कर्नाटक का चुनाव लड़ा था, पिछला असेंबली का चुनाव लड़ा हमने वहाँ, और वहाँ हमने 3% तक वोट लिए। अंधेरी में भी हमारा कैंडिडेट लड़ा। अब दिल्ली में हमने इसकी शुरुआत की है। मेरी लीडर, मेरी कायद डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख साहबा ने मुझे दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकर्रर किया है। ये बात मेरे लिए बहुत फ़ख्र की है और मैंने इसको इस एज़ाज़ को कबूल किया है। लेकिन मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मुझे दिल्ली के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करना है, जिसके लिए हम मेंबर साजी की स्कीम चलाएंगे। और जैसे दिल्ली में 70 असेंबली हलके हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा हाई कमांड से कि वो 70 हमारे प्रेसिडेंट्स बनाएं। हर असेंबली के हिसाब से एक प्रेसिडेंट हम बनाएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का फिर कंट्रोल होना तो मुश्किल हो जाता है। तो हम एक एमएलए का एक प्रेसिडेंट बनाएंगे और वही जवाबदेह होगा उस इलाके की एक्टिविटीज़ का, उस इलाके के कॉरपोरेशन के वार्ड्स का, जो 250 वार्ड हैं दिल्ली में। ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल तैयारी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, डॉक्टर नौहरा शेख की सोच, वो किस सोच को लेकर यहाँ आई हैं। उनका कहना यह है कि मुल्क जो है वो आधा मुल्क सो रहा है, और उनकी बात में ये जायज़ है कि कोई सा भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, वहाँ पर जो ये सब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ऐसे रीति रिवाज हैं इस देश के कि जहाँ औरतें बैक फुट पे चली गई हैं, तो उनको खड़ा करना है बस। वो कहती हैं कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो सो रहे हैं ना, और आधा मुल्क सो रहा है, हमारी आधी कंट्री सो रही है, इसको उठा दो, जगा दो। इनसे कह दो कि आओ तुम भी हाथ बताओ इस मुल्क की तरक्की में। तो उनका मानना यह है कि हम भी चाइना से आगे जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी तो हमारा आधा मुल्क काम कर रहा है, आधा मुल्क सो रहा है। सोच उनकी यह है कि खुद खड़े हो जाओ। और सबसे पहली सोच ये है कि कारोबार होना चाहिए। हर गरीब आदमी का अपना कारोबार होना चाहिए, अपनी रोज़गार होना चाहिए, और कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके।
वो ख्वाब देखती हैं डॉक्टर नोएरा शेख कि गरीब के घर में भी डॉक्टर बने, गरीब के घर में भी इंजीनियर बने, गरीब के घर में भी वकील आए, आर्किटेक्ट आए और बड़े बड़े सरमायाकार पैदा हों, गरीबों के घर में भी हों। उसके लिए हमें मुल्क की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पर वो काम कर रही हैं। वो आम आदमी को लेकर आम आदमी को लीडर बनाना चाहती हैं। उनका ये ख्वाब है, ख़ास तौर से औरतों को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट ही बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आप ये देखेंगी जो मुस्लिम रीति रिवाज के बावजूद भी, जबकि हमारी जो लीडर है, कायद है, वो हिजाब में रहती हैं और हिजाब में रह के भी सारे काम करती हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो एशिया की टॉप 10 की लिस्ट है हमारे सरमायाकारों की, उसमें उनका शुमार होता है। और उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी उनका जो नेटवर्क है गोल्ड का हीरा गोल्ड कंपनी, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, फलाहों के काम चल रहे हैं, स्कॉलरशिप अभी शुरू करने वाली हैं नोएरा शेख साहिबा। ये 1 to 1 करने वाले काम हैं हम लोग, और ये हम पार्टी के बैनर पे काम करेंगे। और हम ये भी बता दें आपको, हम कॉर्पोरेशन का चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, उसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है वो हम MP मेंबर पार्लियामेंट में भी अपनी कुछ सीटें उतारेंगे। ऐसे हम नेशनल लेवल पे हम हर असेंबली में लड़ेंगे, हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये हमारे लीडर कायद डॉक्टर नोएरा शेख का कहना है। तो मेरा यही कहना है रहमान साहब से कि हम लोग मिलजुल कर काम करें, और मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से कि वो मेंबर साजी करें हमारी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की। आप आइए, जुड़िए। और हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी है जो महिलाओं की पार्टी है, और ये मुल्क आधे से ज़्यादा महिलाओं का है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। तो जिसके अंदर अब हमने MCD में उतरे हैं, फिर हम उसके बाद फिर मेंबर पार्लियामेंट है 2024 में, हम उसकी तैयारी में लगेंगे। यहाँ यूपी में भी लगेंगे। हमारे यूपी का भी जो हमारा जो सदर साहब हैं वो भी काम कर रहे हैं। यूपी का हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्टिव है हमारा पूरा संगठन। कर्नाटक में हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। दिल्ली में हम संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो हम स्टेट वाइज आहिस्ता आहिस्ता हम अपना संगठन बना रहे हैं, और हम चुनाव में जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे और हम सबको साथ लेके काम करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, हमारा लीडर और हमारा कायद एक बात और कहता है, वो कहता है हम BJP को गाली बककर राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी की मुखालफत करके सियासत नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जहाँ सब साथ हों, कोई ऐसा नहीं है कि जो अछूत हो हमसे। हम सबसे बात हमारे इश्यूज़ हैं उस पर काम करेंगे। कोई अगर हमारे इशू मानता है तो हम उसके साथ रहेंगे, बशर्ते कि हमारी मांगें पूरी करे, हमारी तालीम के मैदान में हमारा हेल्प करे, हमारे बच्चों को रोज़गार की बात करे, तो हम करेंगे। हम बिल्कुल भी मजहबी बातों में नहीं जाना चाहते। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मेरी लीडर, मेरी कायद का बयान है, और उनकी यही सोच है कि जब हम सब मिलके जब हम सब खड़े हो जाएंगे तो हम कामयाब क्यों नहीं होंगे। शुरुआत करनी होती है। डॉक्टर नोएरा शेख ने शुरुआत कर दी है। अब आप लोग आएँ, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, और एक के पीछे एक आगे खड़े हों। इसी तरह से लाइन लंबी होती है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और इस MCD चुनाव में हम वार्ड 76 चांदनी महल से लड़ रहे हैं, और जो मकबूलियत है मेरे लीडर की, मेरे कायद की, वो जब हम ज़मीन पे उतरे, हम लोगों से मिले, हमने लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि हमारा लीडर हर आदमी के दिल में बसता है। जी। दरअसल आपने नसरुल हसन साहब जब इब्तिदा की होगी तो आपको ये वहम गुमान भी नहीं रहा होगा। मैं आपको सरप्राइज़ देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में जब आपने अपनी MCD इलेक्शन में उतरने का जो प्रोग्राम बनाया, तो वो मैसेज जो पूरी दुनिया भर में गया है, पूरे मुल्क में ख़ास तौर से, उसके वास्ते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क भर से इतनी बड़ी तादाद में फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि मकबूलियत तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा की और महिला एम्पावरमेंट पार्टी की थी। जब आपने इस बात का बिगुल बजाया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जम्मे गफ़ीर जो है उठ करके खड़ा हो गया कि अब ये पार्टी ज़मीन पर उतर चुकी है। इससे जुड़ने वालों की, इसके साथ मिल करके काम करने वालों की, आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा से मुतासिर हो करके काम में को आगे बढ़ाने वालों की एक बड़ी तादाद राब्ता करना शुरू कर चुकी है।
आपने फरमाया कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा स्कॉलरशिप का एक आगाज़ करेंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक उनके हालात थोड़े दुरुस्त थे, जब तक वो अपने उरूज पर थी, बाद में थोड़ी से उनको तवक्कुफ़ करना पड़ा, उस टाइम तक मैं सामाईन को भी बताना चाहता हूं कि 1 साल का उनका स्कॉलरशिप जो तालिब इल्मों के लिए, मफलूकुल हाल लोगों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, उलमा के लिए, मुअज्जिन के लिए, इमाम के लिए जो स्कॉलरशिप जारी होता था, वो लास्ट ईयर जो अदालत में पेश किया गया था, स्कॉलरशिप वो 62 करोड़ रुपए था। तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ तसलसल के साथ कायम होगा। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए और हमारी उम्मीद है कि ये पार्टी आसमान के उरूज तक पहुँचेगी और तमाम बुलंदियों को छू करके अपने मकासद और अपने अज़्म व हौसले के साथ आगे बढ़ेगी। आप और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नौहरा शेख के लिए आप लोग आगे आएँ, उनकी बात सुने। डॉक्टर नौहरा शेख का कहना ही साफ साफ कहती हैं वो कि ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जब तक हमारी इस मुल्क की महिलाएं, औरतें, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। ये नामुमकिन बात है कि आप जो हैं एक हाथ से ताली बजा लें, ताली 2 हाथ से बजती है। ये डॉक्टर नौहरा, आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख कहती हैं, एक नई सोच लेकर आई हैं। वो ये साबित करना चाहती हैं कि औरतें कारोबार भी कर सकती हैं। आप बिज़नेस के ऐसे पैमाने पे पहुंची हैं कि हमारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने एक मिसाल थी, उसी के नक्शे कदम पर चलकर जो उन्होंने अचीवमेंट की है डॉक्टर नौहरा शेख ने, और जो उन्होंने अज़ियतें झेली हैं, जो उनके ऊपर परेशानियां आई हैं और जिस तरह से उन्होंने फेस किया है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। जालिमों ने जुल्म और सितम में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि जिन लोगों ने उनको तंग किया, परेशान किया, या तो वो मुल्क छोड़ गए या कोर्ट में खड़े हो गए, अपनी माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमें माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो अल्लाह करता है, इंसान की ताकत नहीं है। वो तो आलिमा है, उनका ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला से है, अल्लाह की जो उम्मत से है, अशरफुल मखलूक़ात की खिदमत से है। और वो और डॉक्टर नौहरा शेख जो आज़म लेके आई हैं अशरफुल मखलूक़ात का, इस धरती पर रहने वाले लोगों की मदद करने का, वो करती रहेंगी। चाहे कोई कितने जुल्म सितम करे, उन पे कितने सितम ढाए, वो अपना काम करेंगी। और सच जो है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सबकी समझ में सब आ गया होगा। वो झूठे इल्ज़ामात, वो जो वादे जो उनसे कहे कि उन्होंने करे थे, वो सब झूठे साबित हो गए। तमाम डिपार्टमेंट ने एक्सक्यूज़ किया है कि हमसे गलती हुई है, हमें मिसगाइड किया गया है। आप झूठे मुकदमात बना लें, आप झूठे मुकदमात कर दें, आप फेक मेंबर बना लें, आप बोकस सब कुछ कर दें, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आलिमा नौहरा शेख साहिबा इस्लामी तौर पर न सूद लेती हैं और न सूद देती हैं। और आज की तारीख़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया है, उनको क्लीन चिट दी है, सिर्फ इसलिए दी है, सबसे पहले उसने देखा कि इस औरत के ऊपर लोन 1 रुपये का नहीं है, तुमने इल्ज़ाम क्यों लगा दिए इसके ऊपर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर आलिमा शेख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने एक बिजनेस वूमेन के साथ ऐसा किया, इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। आज सब वो लोग जो उनके खिलाफ खड़े थे, आज या तो अदालत में खड़े होकर माफ़ीनामा पेश कर रहे हैं या इस मुल्क छोड़ के भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अज़्म हौसला को और डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अज़ाइम को देखते हुए। अब चूँकि अज़ान हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है, मगरिब का वक्त हो चुका है, मैं इसी शेर के साथ कि शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरे उफ्ताद। आप लोग आगे बढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो, आप लोगों की कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपका मुक़द्दर हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।